हेलो फ्रेंड्स, ट्रेड लर्नर्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद आज मुझे वीडियो बनाने का मौका मिला है और वो भी मैं अभी लैपटॉप के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। तो आप काफ़ी अच्छे से जो है चार्ट के ऊपर जो है वीडियोस को देख पाएंगे आज वीडियो को। तो दोस्तों, आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि जितना जो मैंने एनालिसिस किया है इतने टाइम में और अपने टेलीग्राम चैनल और मैंने पिछली 2-3 वीडियोस में बताया, उसी अकॉर्डिंग मार्केट में करेक्शन आ रही है और करेक्शन धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो आज मैं काफ़ी डिटेल में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो इस वीडियो को बड़ा ध्यान से देखें, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको समझ आएगा कि मैं किस तरीके से स्टॉक मार्केट को डिफरेंट वे में आपको बताऊँगा। और बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो मैं काफ़ी महीनों से, चूँकि कंसिस्टेंटली वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ, बहुत हाई क्वालिटी की तो वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, क्योंकि चैनल को लोग उतना ज़्यादा स्प्रेड नहीं कर रहे हैं एक्चुअली। लोग मेरे में इतनी चीज़ें बताई है, लेकिन शेयर करें आप ज़्यादा से ज़्यादा ताकि फ़ायदा हो। रिटेलर के लिए बनाया गया चैनल है ये, और रिटेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया हुआ चैनल है कि किस तरह से एक आम रिटेलर जो है अच्छा पैसा बना सकता है स्टॉक मार्केट से। ये सोच करके मैंने एक्चुअली चैनल को बनाया हुआ है। और हालांकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं वीडियोस बनाऊं यूट्यूब के लिए, लेकिन फिर भी मैं अपनी नॉलेज शेयर करना और लर्निंग एक्चुअली करते रहना, नॉलेज को शेयर करना, ये सब मेरी हॉबी है एक्चुअली। तो इस वजह से, इन पर्पज़ से मैंने यूट्यूब के चैनल को बनाया हुआ है। मैंने जो पिछली 2-3 वीडियोस में दोस्तों अभी पहले से लोगों को अलर्ट कर दिया था कि स्टॉक मार्केट में बड़ी करेक्शन आ सकती है, और वो आ रही है, लगातार देखने को मिल रही है मार्केट में। तो आज मैं उसी के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बात करूँगा कि किस तरह से जो है अब आपको क्या करना है, कैसे करना है, थोड़ा इस बारे में बात करूँगा। और काफ़ी डिटेल में मैं चीज़ें बताऊँगा कि स्टॉक मार्केट रियली में वर्क कैसे करता है। और यहाँ पे सही समय यही है, फरवरी मार्च का मंथ ही था, फरवरी का मंथ था स्पेशली, कि आप निकल जाएं। और मैंने मार्केट में बताया कि आप अपनी पोजीशन कम कर लें स्टॉक मार्केट में। अगर आपने बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट किया और अच्छे खासा प्रॉफिट में हैं अगर, तो आप अपनी पोजीशंस को कम कर ले, क्योंकि अब मार्केट करेक्शन मोड में जा रहा है और वो बहुत बड़े लेवल पे जाएगा। और उसके मैंने सारे रीज़न अपनी पिछली दोनों वीडियोस में बताया था। मैं उसका लिंक आपको आई बटन पे दे दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जाकर के प्लेलिस्ट में भी वैसे देख सकते हो। जो ऑप्शन राइटिंग की ऑप्शन ट्रेडिंग है, उस पर तो मैं काफ़ी स्पेशली बहुत ज़्यादा जोर देता हूँ ऑप्शन राइटिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो है ट्रेड ऑप्शन राइटिंग से करके ही सफल ट्रेड बनाए जा सकते हैं। ऑप्शन बाइंग से तो देखो, ऑप्शन बाइंग मूर्खता से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ये आम रिटेलर को समझ नहीं आती है ये बात, बट ऑप्शन बाइंग के चक्कर में लगे रहते हैं, ट्रेड से वहाँ से भी निकलते हैं। लेकिन क्या होता है कि मार्केट में 1 या 2 दिन में कोई चीज़ प्रिडिक्ट करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन लॉन्ग टर्म में अपन देखते हैं ना चीज़ों को, तो प्रिडिक्ट करना आसान हो पाता है मार्केट को। ठीक है, मार्केट जो है, आज मैं बात करूं तो दोस्तों, मार्केट अभी आप देखो 7,500 पे जहाँ था। ठीक है, जब कब की बात कर रहे हैं अपन, मार्च 2000, आपको दिख रहा होगा 2020 की बात कर रहे हैं। मार्केट था 7,500 पे, वहाँ से आज मार्केट कहाँ पे आ चुका है, 15,000 के ऊपर आ चुका है। अब यहाँ पे कोई बंदा अपना प्रॉफिट बुक नहीं करेगा तो फिर क्या करेगा वो? ये आप खुद ही बताएं, आप खुद ही समझदारी दिखाएं। पैसा दुगना हो चुका है, निफ्टी का इंडेक्स दुगना हो गया है बॉटम से। हमेशा दुगना होने पे करेक्शन आने की बहुत हाई संभावना होती है। अच्छे अच्छे स्टॉक्स भी करेक्ट हो जाते हैं, दुगना होते ही करेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये एक ह्यूमन नेचर है। उसके लिए ना तो कोई इंडिकेटर लगता है, ना कोई टेक्निकल लगता है। ह्यूमन नेचर है कि पैसा दुगना हो गया, निकलो मार्केट से, पैसा निकालो। ये होती है, टेंडेंसी होती है कि ह्यूमन नेचर है। इसके लिए कोई टेक्निकल फंडामेंटल की बात नहीं है ये। ठीक है, एक ये बहुत बेसिक लॉजिक है। ठीक है, दूसरी चीज़ें जो है मैंने आपको और भी बताई थी। मैंने लॉन्ग टर्म जो ट्रेंड लाइन थी उसका कॉन्सेप्ट आपको बताया था, वो मैंने आपको प्रीवियस जो मेरी वीडियोस थी, आप उसको एक बार जा कर के चेक करो, जहाँ पे मैंने निफ्टी का जो है टॉप बताया था आपको।
मैंने आपको आपको ये कौन सी वीडियो देखनी है आपको, मैं ये बता देता हूँ। एक बारी को वो वीडियो जा कर के ज़रूर देख लेना। मैंने बहुत अच्छे से अपने टेलीग्राम के जो जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर बहुत अच्छे से पोस्ट करता हूँ मैं चीज़ों को। बड़ा टाइमली मैं बताता हूँ, बहुत अच्छे से बताता हूँ मैं लोगों को। यहाँ पे मैं बोल रहा था कि निफ्टी सेल ऑफ फ्रॉम 15,000 to 400। तो मैंने रीज़न दिया है कि 15,400 के लेवल से ही निफ्टी में सेल ऑफ क्यों शुरू हुआ, ये मैंने रीज़न दिया है। दूसरा मैंने ये वीडियो बनाई थी एक, हाउ आई प्रिडिक्टेड क्रैश इन स्टॉक मार्केट, ठीक है। ये दो वीडियो देख लोगे आप तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि मैंने क्या बताया था। यहाँ जितनी भी वीडियोज़ है दोस्तों मेरे चैनल पे, मैंने बहुत ही काम की लर्निंग दी है। कोई मजाक की बात नहीं है यहाँ पे कि जो चीज़ें हो रही हैं वो रियल में हो रही हैं और लोगों को, जो लोग जुड़े हुए हैं उनको दिख भी रही होगी। इन वीडियोस को शेयर करो दूसरों के साथ भी, ताकि उन तक भी पहुँचे ये नॉलेज। रिटेलर्स के लिए चलाया हुआ इनिशिएटिव है ये मेरा, मैं उनको अवेयर करना चाहता हूँ। जो नॉलेज मैंने स्टॉक मार्केट की खुद काफ़ी वक्त लगा के ली है, ठीक है। तो आप वीडियो को शेयर भी करा करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करके सपोर्ट भी दें, ताकि सपोर्ट करते हो तो उससे अच्छा लगता है और नई वीडियोस बनाने का मन और करता है। तो मैं ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ वीडियोस बनाऊँ। ज़्यादातर मैं टेलीग्राम पे पोस्ट करके अपना सारा व्यूज़ दे देता हूँ लोगों को कि क्या होने वाला है मार्केट में, ठीक है। तो दोस्तों ये है कि एक बात तो जो मैंने बताई कि 7,500 से लेके मार्केट अभी इस वक्त पे 15,000 पे आ चुका था। तो करेक्शन लाजमी थी कि वो होनी ही थी, ठीक है। लेकिन इसके अलावा मैंने और भी रीज़न बताए थे, जो मेरी आप वीडियो देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों मैं यहाँ पे देखो कुछ बातें बताता हूँ। अभी जो है मार्केट आज क्या है, आज मैं बात कर रहा हूँ आपसे 25 मार्च के दिन, ठीक है। 25 मार्च है आज, 25 मार्च को बात कर रहा हूँ। और आप देखोगे तो मार्केट एक करेक्शन फेज़ में चल रहा है, और मैं कंटिन्यूस यहीं से बोल दिया था मैंने आपको, फरवरी मंथ से ही बोल दिया था मैंने कि, या इवन जनवरी में भी मैंने बोला था, जनवरी फरवरी के आसपास बोल दिया था मैंने कि भाई मार्केट से निकलो, अपना पैसा निकाल लो। यहाँ पे ये सही जगह नहीं है नए स्टॉक्स बाई करने की और इन्वेस्टमेंट करने की। यहाँ पे पैसा निकालने का टाइम हो गया है, ठीक है। या तो अपने पोजीशन को कम कर लो, जैसे कि किसी ने 1000 स्टॉक ले लिए हों किसी बजाज फाइनेंस जैसी अच्छी अच्छी कंपनियों के, या रिलायंस के, या फलाना के, तो आधे कर लो यार, आधे रख लो, आधे बेच दो, ऐसा कर लो, या फिर पूरे बेच दो, क्या दिक्कत है। लेकिन ये है कि लोग जो है, ये जो अंधी तेज़ी चल रही है उसका, वो उनको लग रहा है कि ये तेज़ी कभी ख़त्म ही नहीं होएगी, मार्केट हमेशा बुलिश बना रहेगा। भाई ऐसे कुछ नहीं होगा, मार्केट बुलिश बना रहेगा, कोई वजह नहीं है अभी मार्केट के बुलिश होने की, ठीक है। इस बात को आप समझे ज़्यादा अच्छे से तो अच्छे से समझ आएगा। ये देखो ये एक मंथली कैंडल चार्ट है, यहाँ पे कुछ चीज़ें बताता हूँ मैं। आज वीडियो थोड़ी लंबी होगी दोस्तों, वीडियो को देखना ताकि आपको जो है हमेशा जीवन भर के लिए ये चीज़ें याद रहें कि जो चीज़ें बता रहा हूँ मैं किस तरह से मार्केट बिहेव करता है। जो टॉप्स बनते हैं ना, तो देखो यहाँ पे जो है ये डबल टॉप बन रहा है एक तो, ठीक है। ये टेक्निकल जैसी बात है, लेकिन टेक्निकल से थोड़ा सा टेक्निकल वेक्निकल काम नहीं करते। लेकिन ये जो लॉन्ग अपन मंथली कैंडल चार्ट पे चीज़ें बात करते हैं ना, तो कुछ चीज़ें हैं जो हिडन है, लोगों को पता नहीं है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये टॉप बन रहा है मार्केट का, डबल टॉप पैटर्न बोलते हैं इसको। यहीं तक नीडल है ना, नीडल इसकी, ये टॉप तक यहीं तक ही जाती है। इसको विक्स भी बोलते हैं कई लोग, अलग अलग नाम है, सबने अपने अपने हिसाब से बना रखे हैं। यहाँ क्या था, डबल टॉप था, मार्केट में करेक्शन हुई, डबल टॉप सा ही बन रहा है यहाँ पे भी। यहाँ भी डबल टॉप से बनते हैं पैटर्न, डबल टॉप पैटर्न बन रहे हैं यहाँ पे। सन 2008 की मंदी देखो, अच्छा खासा डबल टॉप बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है ऐसे पैटर्न बनते हैं, और मार्केट जो है बहुत तेज़ी से जो है अपने इस मूविंग एवरेज, ये जो पिंक कलर की लाइन आपको दिख रही है ना, ये पिंक कलर की लाइन क्या है, यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये 20 डे के मूविंग एवरेज को रिप्रेजेंट कर रही है। जब करेक्शन आती है ना झटके से, शुरुआत में आती है ऐसे झटके से, 2008 की तरह कभी कभी आ जाती है इस तरह से, और ये करेक्शन ऐसी झटाक से आती है और तेज़ी से बाइंग भी आती है। यह मार्केट यहाँ से गिरना शुरू हुआ, गिरते गिरते यहाँ तक गया, और फिर एकदम से वापस से कवर भी हो गया, ठीक है।
फिर उसके बाद मार्केट साइडवेज रहा अगले महीने और गिरता गया गिरता गया गिरता गया, और ये मंदी इतनी बड़ी होगी कि पूरा साल निकल गया और शेयर्स के दाम जो है बिल्कुल ख़त्म हो गए थे। ठीक है, लोगों को पता होगा जिन्होंने 2008-9 का जो है फाइनेंशियल क्राइसिस देखा है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है यहाँ पे मार्केट में। अब ये जो है यही सिचुएशन अभी भी बन रही है। ठीक है, ये सिचुएशन अभी भी बन रही है, ये डबल टॉप पैटर्न के साथ में अब ये नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, मार्केट ने गिरना शुरू कर दिया है, या तो इस महीने, नहीं तो अगले महीने, नहीं तो उसके अगले महीने, लेकिन ये गिरना तय है। ठीक है, अब मार्केट गिरेगा तो कहाँ तक गिरेगा? एक आध महीने में अगर झटके से गिरा कहाँ तक गिरेगा, सोचने वाली बात तो ये है। ठीक है, तो मार्केट गिरेगा दोस्तों ये 12,000 के लेवल तक। ठीक है, ये जो 20 डे का मूविंग एवरेज है, ये यहाँ पे जो जा रहा है ना, यहाँ तक गिरेगा मार्केट, और हो सकता है इसके बाद में एक ज़बरदस्त तेज़ी भी दिख जाए, एकदम से सटाक से ऊपर भी आ जाएगा। ठीक है, ऊपर आ जाएगा मतलब 12,000 पे टच करने के बाद सीधे 13,000 पे भी पहुँच जाएगा मार्केट, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर वापस से वो करेक्शन जो है धीरे धीरे धीरे, अगर मान लो ये जो है अभी इकोनॉमिक इश्यूज चल रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, कोरोना अभी गया नहीं है। ठीक है, कोरोना का इफ़ेक्ट बना हुआ है, इस पूरे देश में भी नए नए स्ट्रेन्स आ रहे हैं, तो कोरोना का भी इफ़ेक्ट है, इन्फ्लेशन की भी सिचुएशन है, और इन्फ्लेशन की सिचुएशन के अलावा भी दोस्तों यहाँ पे जो है डेट क्राइसिस भी है। आप ये बात नहीं समझ रहे हो। ठीक है, एक डेट क्राइसिस सिचुएशन भी है, और डेट क्राइसिस का मतलब मैं बता देता हूँ आपको। यूनाइटेड स्टेट्स जो है दोस्तों, अभी रिकॉर्ड्स आए हैं, ऐसे आंकड़े आए हैं कि उनका जो है 29 ट्रिलियन डॉलर का जो है उनके ऊपर लोन हो चुका है। पता नहीं है, इतना बड़ा लोन है, बहुत बड़ा लोन है। वो लोन इतना ज़्यादा बड़ा है यूनाइटेड स्टेट्स का, अगर वहाँ पे कंपनियाँ फेल होने लगी या वहाँ पे सिचुएशंस ख़राब होने लगी, इकोनॉमिक सिचुएशंस, तो ये सब निफ्टी विफ्टी बहुत टूट जाएंगे, ये सब चीज़ें। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले जो है इमर्जिंग मार्केट से वो अपना पैसा खींच के ले जाते हैं FIIs, और सारा खेल जो है स्टॉक मार्केट्स का वो बाहर के पैसे पे चल रहा है, हमारे पैसे से कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। इंडिया के तो लोगों को पता भी नहीं होता स्टॉक मार्केट के बारे में ज़्यादा, वो तो डरते हो रहे हैं स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने से। ठीक है, तो ये जो है कि जो बाहर के ये का पैसा आया है उसकी वजह से बहुत तेज़ी से ये मार्केट तो बढ़ गया, लेकिन ये क्या है कि बुलबुला है, ये फटेगा। ठीक है, ये फटेगा तो ऐसा फटेगा कि पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अपना पैसा वैसा निकाल लेने का सही टाइम था, निकाल लेना चाहिए था, अभी भी नहीं निकाला है, और आप प्रॉफिटेबल पोजीशन में तो अब निकाल लो। ठीक है, या कम कर दो, अच्छे स्टॉक्स में भी पोजीशन को कम कर दो, प्रॉफिट को बुक कर लो अपने, नहीं तो फिर दिक्कत होगी बाद में। जो है ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट भी बन सकती है, मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, मार्केट है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता इसके बारे में, बट एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है मार्केट के बारे में। ठीक है, ये कोरोना जैसी सिचुएशन जब आती है ना, ये जो जनवरी फरवरी मार्च में 2020 में जो मार्केट गिरा था, ऐसी चीज़ें कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। इसमें जो है बड़े बड़े लोगों का भी लॉस हुआ होगा, ज़बरदस्त लॉस हुआ होगा। ठीक है, अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दोस्तों अगर मार्केट में एकदम से ज़बरदस्त तेज़ी एकदम से आई ना, तेज़ी नहीं गिरावट एकदम से आई। ठीक है, अगर एकदम से गिरावट आई तो मार्केट झटाक से गिर करके जो है यहाँ पे आ जाएगा 12,000 के लेवल पे, और ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मार्केट 2 दिन में 4-5% से करेक्ट हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, एकदम से हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो जो है इस तरीके से होता है। स्टॉक्स जो है अभी से उल्टा परफॉर्म करना शुरू कर दिया स्टॉक्स ने, निफ्टी को तो उठा के रखा हुआ है फिर भी। ठीक है, साइडवेज बना के रखा हुआ है, लेकिन स्टॉक्स जो है वो तेज़ी से गिरना शुरू हो गए हैं। जाके देखो अच्छी अच्छी कंपनियां, मारुति के स्टॉक को देखो, बॉश के स्टॉक को देखो, अच्छी अच्छी कंपनियों के शेयर गिरने लगे हैं। एयरटेल की हालत देखो, अभी एयरटेल की हालत देखिए। अगर आप कभी भी ये बात ध्यान रखना, मल्टीबैगर क्या होता है इसका कोई कुछ नहीं बता सकता। देखो ये एक अंदाज़ा ही होता है, लेकिन इन रियलिटी में ये कहूँगा कि टाइमली प्रॉफिट बुक करना होता है स्टॉक मार्केट में। मार्केट में दो ही चीज़ें होती है, या तो ये है कि मार्केट महंगा है या मार्केट सस्ता है। जब सस्ता होता है तो मार्केट में चीज़ें खरीदी जाती है। जैसे कि यहाँ पे मार्केट जो मंथली कैंडल चार्ट पे जैसे मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मार्केट सस्ता था, ये 100 डे का मूविंग एवरेज था, यहाँ मार्केट सस्ता था।
अब इसका मैं कैसे बताऊं, तो इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जब सन 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, तो 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस पे भी मार्केट अपने 100 डे के मूविंग एवरेज पे आकर के, मंथली कैंडल चार्ट की बात कर रहा हूँ मैं, 100 डे का मूविंग एवरेज कहना ठीक नहीं है, लेकिन 100 कैंडल्स का मूविंग एवरेज कहना ज़्यादा ठीक बात है। तो ये जो 100 कैंडल्स का जो मूविंग एवरेज था, वो जहाँ पे आया था ना, मार्केट वहीं से तेज़ी पकड़ी थी, समझ रहे हो। इसके अलावा जो है यहाँ पे भी मार्केट जो है 100 के मूविंग एवरेज पे आकर के वहीं से तेज़ी पकड़ी थी। अब जो यहाँ पे गिरावट है, अब ये गिरावट अगर आई तो हो सकता है या तो 100 डे के मूविंग एवरेज से तक मैक्सिमम जाएगी, या फिर उसके भी नीचे जा सकती है, कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये एक बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस काइंड ऑफ सिचुएशन बन सकती है आने वाले कुछ दिनों में। कुछ दिनों नहीं, कुछ महीने लगेंगे। कई बारी देखो, एक दिन में नहीं होता, ये महीनों तक, पूरा साल लग गया, मंदी में चला गया पूरा साल। सन 2008 की शुरुआत से शुरू हुआ और 2009 के एंड तक मार्केट बिल्कुल नीचे, ठीक है। तो ये ऐसे सालों से होता आ रहा है मार्केट में, और अभी भी हो सकता है। तो आप जो है थोड़ा बच के रहें इन सब चीज़ों से। कंपनी के स्टॉक्स को देखो क्या हो रहा है उनके साथ में। अभी मार्केट एक कितना परसेंट, 1.5% से करेक्ट हुआ ना, 1.5% से करेक्ट हुआ है। अब आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे स्टॉक्स 3-3 3.5% से करेक्ट होना, ये 1.5-2% से तो हो ही रहा है, लेकिन 5-5% से करेक्ट हो रहे हैं। नौकरी जैसा शेयर जो है, Naukri.com बहुत बढ़िया शेयर है, लेकिन 6% से करेक्ट हो गया एक ही दिन में। मार्केट 1-1.5% से करेक्ट हो रहा है, ये 6-6% से करेक्ट हो रहा है। मजाक थोड़ी ना चल रहा है भाई। एकदम से आप दूसरे और स्टॉक देखो, 4-4%, 5-5% से करेक्ट होना शुरू हो गया। एकदम से ऐसे ट्रेंड बन रहा है। एस्ट्रल का शेयर 3.5-4% से करेक्ट हो रहा है। और भी देखोगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत तेज़ी से एकदम से जो है गिरावट देखने को मिल रही है कई कई शेयर्स में, अच्छे अच्छे शेयर्स में। तो क्या है कि ये जो है गिरावट जो है दोस्तों, अगर लंबी चल गई तो फिर ये जो है बहुत नीचे तक मार्केट जा सकता है, ठीक है। अब अगर आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया है तो कर लेना चाहिए था मेरे हिसाब से। मैं रेगुलर टेलीग्राम चैनल पे अपडेट दे रहा हूँ, वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैं लिंक दे रखा है टेलीग्राम चैनल का, आप जाके ज्वाइन कर लो उसको। वो बहुत काम की बातें थी जो मैंने बताई हुई हैं, ये कोई हंसी मजाक या फुद्दू वाली बातें नहीं है। ये न्यूज़ चैनल वाले की तरह नहीं है जो वो टेक्निकल एनालिसिस बताते रहते हैं, ठीक है। तो ये मार्केट जो है इतना आसानी से क्या है पैसा बनाने नहीं देता लोगों को, और जो मंदी में फंस जाता है ना, वो ज़िंदगी भर के लिए कसम खा लेता है यहाँ पे कि आज के बाद पैसा नहीं लगाऊंगा स्टॉक मार्केट में, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे आया, फिर मार्केट जो है बार बार बाई ऑन डिप्स का मार्केट बना करके इन्होंने तेज़ी से उछाल दिया, फिर वापस से उछाल दिया, और अब जो है ये फिर उछाला आखिर में भी, और फिर गिरावट दिखाए, और हो सकता है एक और बार उछाल दिखा दे तेज़ी से, और फिर वापस से है ना, फिर जब वो गिरेगा ना तो मौका नहीं देगा आपको निकलने का। अभी भी निकलने का मौका नहीं दे रहा है ये लोगों को। लोगों ने हाई पे खरीद लिए स्टॉक्स, हाई पे खरीद के फंसते जा रहे हैं, और फिर वो भारी पड़ जाएगा ये सब चीज़ें, ठीक है, उनके लिए। इस मार्केट में आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है कौन सी चीज़ है जो बहुत ऊपर तक जाएगी और मल्टी बैगर बनेगी, ठीक है। ये आइडेंटिफाई हर कोई नहीं कर सकता है। मुझे थोड़ा आइडिया है, लेकिन हालांकि मैं कुछ चीज़ें हैं जो नहीं बता रहा हूँ, कुछ चीज़ें अपने पास सीक्रेट्स भी रखने चाहिए कि मैं क्या देखता हूँ, जिसके बेसिस पे थोड़ा मल्टी बैगर का मैं स्टॉक्स की सलाह देता हूँ लोगों को, ठीक है। बट ये कि हर किसी के लिए ये चीज़ें हैं नहीं यहाँ पे स्टॉक मार्केट की भी। बट मैं फिर भी जो कुछ बताया है मैंने अभी तक स्टॉक मार्केट के बारे में, वो कम नहीं है, ठीक है। इसके लिए काफ़ी किताबें पढ़ी हैं मैंने और काफ़ी रिसर्च की है। मैंने पिछली वीडियो में भी ये बताया था, जिसमें ये हाउ टू लर्न स्टॉक मार्केट, ठीक है। इस वीडियो को जाके देखना चाहिए था आपको। अगर आपने नहीं देखा है ना, तो आप कभी नहीं सीख पाओगे स्टॉक मार्केट से। और आपको लग रहा है ना कि कोई ये 2 कौड़ी के लोग जो हैं, जो बन तो बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर गए हैं और बहुत कुछ सिखा रहे हैं लोगों को, लेकिन वो सिखा विखा कुछ नहीं रहे, उनको खुद को कुछ नहीं आता ही है, ठीक है। 6-7 लाख सब्सक्राइबर हैं उनके, लेकिन उनको आता जाता कुछ नहीं है स्टॉक मार्केट के बारे में, उनकी नॉलेज उतनी है नहीं, सिर्फ वो मूर्ख बना रहे हैं,
और बड़े लेवल पे मूर्ख बना रहे हैं और व्यापार चल रहा है एक्चुअली। ठीक है, सही लोग कम है यहाँ पे स्टॉक मार्केट के बारे में जो नॉलेज रखता है। अभी यहाँ पे जो है आप कुछ चीज़ें हैं और बताता हूँ मैं आपको, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे जो है जब भी मार्केट में गिरावट का ट्रेंड शुरू होता है ना, तो ये जो मूविंग एवरेजेस हैं इनकी बड़ी वो रहती है इम्पोर्टेंस। अभी आप इधर देखो, अभी ये न्यूज़ चैनल वाले क्या करते हैं, आपको बार बार बोलेंगे कि अभी ये मूविंग एवरेज का लेवल है, ये बरकरार है, मेंटेन्ड है, तो मार्केट गिरेगा नहीं, गिरेगा नहीं। और फिर वो क्या करते हैं, फिर उसके बाद नीचे वाले मूविंग एवरेज पे आ जाते हैं, फिर वो कहते हैं कि अब गिरेगा नहीं, गिरेगा नहीं। फिर ऐसे ही और नीचे के मूविंग एवरेज पे आ जाएंगे, फिर नीचे 200 का मूविंग एवरेज पे आ जाएंगे। तो वो मूविंग एवरेज का भी क्या रियल में फंडा है, वो भी वो लोग नहीं जानते हैं। ठीक है, बहुत कम लोग हैं जो ये एक्चुअली देखने के तरीके हैं। जैसे मैंने आपको ये यहाँ पे बताया मूविंग एवरेज, ऐसे किसी ने बताया आपको कि 100 का मूविंग एवरेज पे मार्केट जब आता है मंथली कैंडल के चार्ट पे, तो फिर तेज़ी बनती है। और देखो जो गेम्स खेले जाते हैं ना स्टॉक मार्केट में, वो लंबे तौर पे खेले जाते हैं, ऐसे नहीं खेलते। जो बिग प्लेयर है ना, वो अपना पैसा जो है वो ऐसे नहीं है कि हर 1-2 दिन में डाला निकाल लिया, ट्रेड कर लिया। ट्रेडिंग वेडिंग नहीं करता बड़ा प्लेयर, बड़े लंबे खेल खेलता है। वो कैसे खेलता है, वो इतनी लंबी तेज़ी के लिए खेलता है। ठीक है, आपकी तरह ये नहीं कि यहाँ पे बाई किया और यहीं पे एग्जिट करके निकल लिया है, या यहीं पे बाई किया यहीं पे एग्जिट करके निकल लिया है। वो इतनी लंबी तेज़ी तक के लिए खेलते हैं, जो कि तेज़ी चलती है 4-4, 5-5, 7-7 सालों के लिए। ठीक है, ये मंदी भी खेलते हैं तो बड़ी लेवल की मंदी खेलते हैं, जो लगातार पोजीशंस बनाते हैं। ठीक है, अब पूरे साल भर जिसने कॉल राइटिंग की उसने यहाँ पे पैसा बनाया होगा सन 2008 में। तो वो टॉप प्रेडिक्ट करना हो या बॉटम प्रेडिक्ट करना हो, वो इस तरह से जानते हैं। जो मैं बता रहा हूँ इस तरीके से मैंने अपनी जितनी वीडियोस बनाई है बड़ी काम की बनाई, बहुत सिखाने की कोशिश की। लोग शेयर ही नहीं करते हैं यार, तो कहाँ से पता चलेगा उनको। इसके अलावा भी देखो, जब वो लगातार ट्रेड लेते हैं ना, तो ऐसा पुट राइटिंग के ट्रेड लेते हैं पूरे पूरे साल तक। ठीक है, पूरे पूरे कई महीनों तक कॉल राइटिंग के ट्रेड लेते हैं, कई महीनों तक पुट राइटिंग के ट्रेड लेते हैं। हो सकता है किसी 1-2 महीने में उनको लॉस भी होता होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में बात करें ना, तो नेट ज़बरदस्त प्रॉफिट के साथ निकलते हैं। तो अभी भी यहाँ पे जो है वो लगातार पुट राइटिंग के ट्रेड्स में होंगे लॉन्ग टाइम तक। लेकिन अब ट्रेंड चेंज होने का टाइम आ गया भाई। मार्केट दुगना हो चुका है। दुगना होने के अलावा मैंने और भी तरीके बताए हैं, मेरी प्रीवियस वीडियोस देखो, वो जो मैंने सजेस्ट की हैं। इवन आपको कोई भी ऑन कोर्स ज्वाइन करने से पहले एक बारी मेरी जितनी वीडियोस हैं उनको देख लेना चाहिए, क्योंकि मैंने सब कुछ अपनी नॉलेज करीब करीब दे दी है यहाँ पे स्टॉक मार्केट की। ठीक है, तो ये है अभी मार्केट में जो है ये डबल टॉप और ये इस तरीके से पैटर्न बन रहा है। ठीक है, सिर्फ डबल टॉप नहीं, हालांकि टेक्निकल भाषा में कहना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो है इस तरीके से कि ये जो है आपको इसके से कंपेयर कर रहा हूँ मैं 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस से। ये एकदम से झटाक से नीचे आता है। ठीक है, 2000 ये 20 डे के मूविंग एवरेज पे फिर तेज़ी बन जाती है आखिर में बाइंग में, और फिर वापस से साइडवेज होकर के मार्केट कंटिन्यूस, अगर लंबी मंदी है तो फिर वो यहीं गिरावट के ट्रेंड में चल जाता है फिर वो हमेशा के लिए। ठीक है, मतलब एक लंबे टाइम के लिए। फिर ये आइडेंटिफाई करना कई बार मुश्किल हो जाता है। और देखो दोस्तों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स है वहाँ का जो है, आप मार्केट देखोगे तो वहाँ पे जो है वहाँ भी डाउ फ्यूचर्स जो है ना, डाउ उसको उठा के रखा हुआ है। ठीक है, नेस्डेक को लगातार गिरा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं वो लोग। हर रोज़ ये मार्केट देखने से जो है, मार्केट पे नज़र रखने से धीरे धीरे समझ आता है कि बिहेवियर चेंज हो रहा है। मतलब पहले तो क्या है कि यहाँ बिहेवियर कुछ अलग था, यहाँ तो रोज़ ही तेज़ी का बिहेवियर रहा साल भर। लेकिन यहाँ पे आकर के जो बिहेवियर देखा है मैंने, वो ऐसा रहा है कि रोज़ मार्केट गैप अप खुलता है। सुनो, ध्यान से सुनना इस बात को, बहुत काम की बात बता रहा हूँ। रोज़ मार्केट गैप अप खुलता है
उठा करके रख देते हैं और डे एंड तक जो है फिर नीचे आ जाता है। ठीक है, ऐसा कब से हो रहा है? ऐसा कई अगर देखो तो महीनों से, 2-3 पिछले 1-2 महीने से यही चल रहा है। मार्केट रोज़ गैप अप खुलता है और फिर गिरावट चलती है 2-4 दिन तक। ये यहीं से शुरू हो गया था जब 15,400 का चल रहा था ना। इवन उससे भी पहले देखोगे ना, अब तो रोज़ मार्केट ऐसे ऊपर उठता था शुरू में, तो फिर गिरावट, फिर ऊपर उठता था, फिर गिरावट, फिर ऊपर उठ के गिरावट, फिर उठ के गिरावट। समझ रहे हो इस बात को? इस तरीके से एक अलग ही बिहेवियर मार्केट ने शो किया है इतने पिछले लास्ट 2-3 महीने। अगर आप ध्यान से देख रहे हो जनवरी से, ये देखो इस तरीके से गैप में ये जब खुलता है तेज़ी बनती है और फिर गिरावट का ट्रेंड बनते हैं यहाँ पे। मतलब गैप अप खुल करके जो है मार्केट फिर तेजी ऐसा लगता है लोगों को कि ओ अब तो भागेगा भाई, वो भागता नहीं है भाई, वो गैप अप खुल के फिर नीचे गिरना शुरू कर देता है। ये मैंने निफ्टी के चार्ट के बिहेवियर से बता रहा हूँ। इस तरीके का जब बिहेवियर दिखता है ना, तो ये टॉप्स का बिहेवियर होता है, जब मार्केट में टॉप बन रहा होता है। जब जब मार्केट में तेज़ी के साथ में विक्स भी ग्रीन में अगर सिग्नल देता है तो ऐसे देखने को मिलता है। अब आप तो आप में से कई लोगों को तो समझ होगी कि विक्स क्या होता है क्या नहीं होता है, बट वही है यार, पढ़ना पड़ता है बहुत सारी चीज़ें और अलग तरीके से सोचना तो पड़ता है। जब लोगों को, पूरी दुनिया को लग रहा है कि भाई यूएस जो है 3 ट्रिलियन डॉलर का पैकेज दे रहा है, वो जो भी है, तो इतना जब पैकेज दे रहा है तो लोगों को लगता है कि अब तो मार्केट में और पैसा आएगा, और पैसा नहीं आएगा, अब पैसा निकालने का टाइम आ गया भाई। उल्टी बात चलती है यहाँ पे। ये मार्केट वैसे नहीं चलता जैसे हम लोग सोचते हैं, आमतौर पे एक आम इंसान सोचता है। लेकिन वो जो 5% लोगों के पास पैसा जाता है ना, तो वो उल्टा सोचते हैं मार्केट में। इसलिए हमेशा मार्केट में उल्टा होता है। जब सब लोग हताश हो जाते हैं ना, तब वो बाई करते हैं, और जब सब लोग वो खुश हो जाते हैं मार्केट में तेज़ी को देख करके, पागल हो रहे होते हैं, उस टाइम वो पैसा निकाल रहे होते हैं। यही होता है इस स्टॉक मार्केट में, यही सालों से होता है, अभी भी वही चीज़ें हो रही हैं। और ऐसे ही है। कुछ चीज़ें होती हैं दोस्तों जो मुझे लगता है, अगर आपको लगता है कि तो यहाँ पे जो है पुट बाइंग करके अच्छा पैसा बन सकता है। लेकिन ये है कि आपको समझ आना चाहिए। मैं चीज़ें सारी बताना नहीं चाह रहा, सारे पत्ते नहीं खोलना चाहता, इस वजह से। नहीं तो इतनी बातें हैं यहाँ पे बताने की कि आप बड़ा पैसा कैसे बना सकते हो। मैंने एक ट्रेड भी दिया था एक बंदे को अपने टेलीग्राम चैनल पे, उसको थोड़ा सा पेड रखा था। मैंने कहा था पेड रहेगा वो ट्रेड, अगर दूंगा तो पैसा 10 गुना हो जाएगा उसमें। 10 गुना तो नहीं हुआ था, 5 गुना हो गया था। ठीक है, बहुत कम टाइम में बन गया था, क्योंकि मैंने यहाँ पे टॉप पे पकड़वा दिया था उसको। अच्छे पुट्स जो है टॉप पे पकड़वाए थे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे तो क्या हुआ, एकदम से तेज़ी से गिरावट आई तो वो उसने सही जगह पे बाई कर लिया था पुट्स वुट्स सही से, और अच्छे से जो है उसको फ़ायदा हो गया था, पुट बाइंग का फ़ायदा हो गया था उसको, बढ़िया। ठीक है, तो क्या ये हमेशा होगा? मतलब कुछ आइडेंटिफाई मतलब नहीं किया जा सकता होता है बिल्कुल एग्जैक्टली, बट ये है कि यार जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, जो आदमी वक्त बिताता है स्टॉक मार्केट पे, उसी को रिवॉर्ड करता है स्टॉक मार्केट भी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ आ जाती है, पेशेंस वेशेंस होने चाहिए आपके अंदर। पेशेंस रहते नहीं है लोगों में। ठीक है, अब जो है बहुत, मैं ऐसा ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस मार्केट का कि अब ये लॉन्ग टर्म मंदी के ट्रेंड में भी जा सकता है, एंटर हो सकता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि ये सब कुछ चीज़ें 12,000 तक चलेगी। पहले तो गिरावट 12,000 तक तो मान के चलो आप, 12,000 तक, 12,000 13,000 के बीच में जो है मार्केट आ जाएगा। ठीक है, कुछ ही टाइम में, अगले 1-2 महीने में आ सकता है। ठीक है, 1 या 2 महीने में।
या बहुत जल्दी भी आ जाए, कोई कोई नहीं कह सकता, ठीक है। ये सब यूएस मार्केट और सब कुछ उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन ये कि अगर मार्केट जो है, अगर देखा जाए तो मार्केट जो है ये यहाँ पे अगर लॉन्ग टर्म मंदी में कन्वर्ट होता है, जिसके पीछे रीज़न है दोस्तों, रीज़न है ऐसे ही कुछ भी हवा हवा ही नहीं है। जो मार्केट होता है वो करीब एक साल बहुत आगे तक का जो है वो प्रिडिक्ट कर लेता है पहले ही। मार्केट कौन है? जो बड़े प्लेयर है, जिनके पास बड़ा पैसा है, जो इस पूरे मार्केट के रूल कर रहे हैं, ठीक है, जिनके पैसे से ये पूरा स्टॉक मार्केट चल रहा है, उन्हीं के तो पैसे से हो रहा है ना सब कुछ। तो उन्होंने प्रिडिक्ट अगर 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 उनको लगता है इकोनॉमिक सिचुएशन जो है ख़राब होने वाली है, और जैसा कि बिग एक बुक थी दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ, रे डेलियो ने बुक लिखी थी बिग डेट क्राइसिस। आप जाके पढ़ना उसको, उससे पता चलेगा आपको कि क्यों मंदी आने वाली है, और बहुत गंदी मंदी। उसके सिग्नल्स बता देता हूँ मैं। भयंकर बेरोजगारी हो रही है अभी इस वक्त पे पूरे देश में। नौकरी ढूंढ पाना भी मुश्किल होता जा रहा है लोगों के लिए, और गवर्नमेंट जॉब्स तो है ही नहीं। मतलब आप देख लो, आपके सामने सिचुएशन होगी गवर्नमेंट जॉब्स की, तो गवर्नमेंट तो निकाल रही है पहले से ही, या वैकेंसी ही नहीं निकालती है। प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत किल्लत हो रही है। लोग जितनी उनको तनख्वाह मिलनी चाहिए ना, उससे बहुत कम तनख्वाह पे काम कर रहे हैं, या तो कम तनख्वाह पे क्या काम कर रहे हैं, या फिर निकाले जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सिचुएशन बन रही है। अब अगर ये सिचुएशन ग्लोबल होगी ना कन्वर्ट, और तुम ये देखो पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, 100 रुपये पे तो पहुंच गया आज के ज़माने में, ठीक है, आज के टाइम में। मेरे को एक टाइम ध्यान है, मैं इतना सा मानता हूँ कि कांग्रेस के टाइम पे $120 पर बैरल क्रूड की प्राइसेस चली गई थी इंटरनेशनल मार्केट में। तब भी कांग्रेस गवर्नमेंट ने 60 रुपये रखा था। इंडिया में पेट्रोल की कीमत जो है मैक्स टू मैक्स बढ़ते बढ़ते 40-45 से 60 रुपये तक पहुँची थी मनमोहन सिंह के टाइम पे, ठीक है। लेकिन इस गवर्नमेंट के आने के बाद से जो है, जब $20 पर बैरल पे है ना क्रूड की प्राइसेस चल रही थी, अभी आपको पता होगा, तब हमारे यहाँ पे क्रूड की प्राइसेस जो है, हमारे यहाँ पे ये जो पेट्रोल है इनके दाम गिरे नहीं हैं, और बल्कि बढ़ते जा रहे हैं। 100 रुपये पे आ गया है, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि आप ये 60 रुपये में कर देंगे? आपके लिए कर देंगे? ऑटो वाले ने अगर दाम 50 रुपये से बढ़ा करके 100 रुपये कर दिया है, 80 रुपये कर दिया है आपके ट्रेवलिंग का खर्चा, तो वो क्या वापस से आ जाएगा? वो इतना शरीफ है कि वो वापस आ करके कम कर देगा आपके दाम? किसी थाली की प्राइस जो है जब 20-30 रुपये होती थी, एक टाइम पे हम खाना खाते थे, तो वो 30 रुपये की थाली आज 60 रुपये या 70 रुपये 80 रुपये की हो चुकी है। आपको पता ही होगा, आपको आम जीवन में देखो, आम जीवन से जो है स्टॉक मार्केट बहुत लिंक्ड होता है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो आपको चीज़ें समझ आएंगी। तो ये बहुत बड़े इंडिकेटर है, इनके बारे में आप कभी लोग सोचते नहीं होंगे, ठीक है। आप लोग ये घटिया से टेक्निकल इंडिकेटर को पकड़ के बैठ जाते हो, चाहे मूविंग एवरेज हो, चाहे RSI हो, चाहे कुछ भी हो, सब वर्क करते हैं। मैं नहीं मना कर रहा हूँ कि ये चीज़ें वर्क नहीं करती हैं स्टॉक मार्केट में, लेकिन लंबे आप रेस के घोड़े बनना चाहते हो ना, आप बड़े लेवल का प्लेयर बनना चाहते हो, बड़ा कुछ करना चाहते हो, तो बड़े तरीके से सोचना ज़रूरी है। इस तरीके से ये छोटी सोच से नहीं होता है, ठीक है। बड़े गेम प्ले करते हैं लोग, ठीक है। ये इस तरीके से बॉटम से ही पुट राइटिंग के वो लंबे टाइम तक ट्रेड्स लेते हैं, या लंबे टाइम तक कॉल राइटिंग के ट्रेड्स लेकर के जो है, या फिर शॉर्ट में पोजीशन भी लंबे टाइम तक बनाते हैं, और लॉन्ग में पोजीशन भी लंबे टाइम तक बनाते हैं। तो नेट प्रॉफिट में निकलते हैं ये बड़े प्लेयर्स जो है, ठीक है। तो ये एक अलग ही तरीके से मैंने आपका व्यू चेंज करने की कोशिश की, सोचने पे मजबूर किया। अब क्या है क्या नहीं है मार्केट में, जो होगा वो तो होगा ही सही, क्या पता कौन सी न्यूज़ आ जाए, कब क्या हो जाए, बट अल्टीमेटली मैं यही सोचता हूँ कि यहाँ से मार्केट अब शॉर्ट में है। लॉन्ग में नया बाई करने की सोचना भी मत, गलती से कुछ भी मत बाई करो। भले से मैं ही रिकमेंड भी कर दूँ कि हाँ ये स्टॉक बढ़ने वाला है, मैं बताता हूँ ना स्टॉक, वो ब्रेकआउट से पहले बता देता हूँ मैं। ब्रेकआउट हो तो बाद में होता है स्टॉक पे। मैंने जितने बताया अपने टेलीग्राम चैनल पे जाके चेक करो, जब जब मैंने बताया उसके अगले दिन से लेकर के 10-15% तेज़ी बन जाती है स्टॉक में।
ठीक है। फिर उसके बाद भले से ये है कि वो स्टॉक वापस से गिर के नीचे आ गया है, आज एयरटेल है वो नीचे आ गया है, लेकिन ये है कि अब तुमने ही प्रॉफिट नहीं बुक किया तो उसका मैं क्या कर सकता हूँ, उसका मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ ना। मैंने तो आपको 400 450 पे जो 400 का लेवल था ना तब बता दिया था एयरटेल, अब तुम 600 पे जाके बुक नहीं करते हो तो उसका मैं थोड़ी ना कुछ कर सकता हूँ। मैंने तो हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है पहले 2000 रुपये पे जब चल रहा था तब बताया था लोगों को, जब बिल्कुल नीचे था। बजाज फाइनेंस 1700 1800 पे 1800 क्या 1900 1900 से 2000 के 1900 से लेकर के 2000 2500 के आसपास बताया था, जो 5 5,500 हो गया। ठीक है, अब ऐसे में बुक नहीं करोगे और लालच में बैठे रहोगे तो बैठे रहो, फिर पूरे आजीवन इन्वेस्टर भी नहीं बनाया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है, अगर इन्वेस्टर पूरे टाइम बन गया तो तुम इस मंदी में रह कर के क्या कर लोगे, अपना पैसा फंसा के ही तो रखा ना अल्टीमेटली। ठीक है, मैं मानता हूँ कि आज नहीं तो 10 साल बाद फिर से तुम्हारे शेयर के भाव वापस से आ जाएंगे और रेट्स मिल जाएंगे तुमको, लेकिन बैठे रहोगे उसको लेकर के। जब मंदी है तो उसमें निकल लो, अपने ट्रेड्स को सही से रखो। ठीक है, ज़्यादातर कंफ्यूज्ड जनता है यहाँ पे, ट्रेडर हो कि इन्वेस्टर हो, भाई जो तरीका पैसा बनाने में हेल्प करे वही बनो, बस सीधी बात होती है स्टॉक मार्केट की, यही सीधी सी गणित है। चाहे ट्रेडर बन के पैसा बनाओ चाहे इन्वेस्टर बन के पैसा बनाओ, आपको पैसे बनाने से मतलब है यहाँ पे। बाकी यहाँ पे दिल लगी नहीं की जाती है, किसी शेयर के साथ में दिल लगा बैठे कि ये तो मैं पूरी ज़िंदगी होल्ड करके रखूँगा, प्यार हो गया मोहब्बत हो गया उस शेयर के साथ में, ये नहीं होता है। अगर ऐसे कर रहे हो ना तो कुछ नहीं कर पाओगे, ऐसे कोई नहीं, बहुत कम लोग हो, तो किस्मत ही मैं मानता हूँ, या किस्मत भी नहीं कहूँगा, लेकिन ये किसी के पास स्टोरियाँ सुनाने से कुछ नहीं होता है। 14 साल तक होल्ड करके रखा हुआ है किसी शेयर को ऐसे तो, और वो मल्टी बेगर बन गया, ऐसी कहानियाँ जो हैं दूसरे ये इनकी सुनने में ठीक लगती है, बट हर आदमी के बस की बात नहीं है ये चीज़ भी। ठीक है, सही टाइम पे बाइंग कर लो, सही टाइम पे एग्जिट कर लो, यही तरीका है टाइम पे पैसा बनाने का। स्टॉक मार्केट से पैसा बनाना, निकालना, डालना, इसके तरीके होते हैं। ऐसे बॉटम्स आते हैं, ऐसे बॉटम्स पे बाइंग कर लो अपनी स्टॉक्स की, ऐसे बॉटम्स पे बाइंग कर लो जो महीनों सालों में मौके मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ बहुत कुछ इस वीडियो से सीखने को मिला होगा आपको। बहुत सारे कॉन्सेप्ट दे दिए मैंने ये इस टॉक में। ठीक है, तो इन सब से आपको फ़ायदा मिलेगा और आप बहुत पैसा बनाएं, ये मेरी उम्मीद है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत पैसा बनाएं और आप फाइनेंशियल फ्रीडम के पाथ पे चले जाएं। एक बार आपकी लाइफ फाइनेंशियली फ्री हो जाएगी, जो मेरा पर्पस है इस चैनल को बनाने का, ट्रेड लर्नर्स का, अगर आप फाइनेंशियल फ्री हो जाएंगे तो इससे पता है क्या होगा, इससे ये होगा कि आपकी ज़िंदगी सुधर जाएगी। और लोग जो जिल्लत की ज़िंदगी जी रहे हैं, रोज़ कुत्ते की ज़िंदगी जी रहे हैं, वैसी ज़िंदगी नहीं जीनी पड़ेगी। ठीक है, स्टॉक मार्केट एक ऐसा रास्ता है जहाँ से अपन अच्छा पैसा बना सकते हैं। ठीक है, गलत नहीं है कुछ भी यहाँ पे कि हराम का पैसा नहीं है ये। ठीक है, ये पैसा एक सही तरीके से समझदारी से बनाने का पैसा है। ठीक है, जहाँ पैसों से पैसा बनाता है, क्योंकि आप रात में सो रहे होते हो तब भी आपका पैसा आपका काम कर रहा होता है, आपके लिए काम कर रहा होता है, आपके पीछे से आपका काम कर रहा होता है। ये सब चीज़ें मैंने सीखी हैं, बहुत अलग अलग किताबें पढ़ी हैं। रिच डैड पुअर डैड पढ़ना आप, रॉबर्ट कावत्स्की करके एक बंदा है यूनाइटेड स्टेट्स का, उसने किताब लिखी है। ठीक है, रिच डैड पुअर डैड, बड़ी अच्छी किताब थी। 6 to 10th या 12th क्लास तक की जो है NCERT बुक्स को पढ़ें आप। मैंने बताया है ये सब चीज़ें, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं मैंने अपने चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे। इतनी सारी वीडियोस बनाने के पीछे एक एक कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश की है मैंने, किस तरह से लोग कहाँ फंसते हैं, क्या होता है इस स्टॉक मार्केट में, बहुत कुछ बताया मैंने। तो देखें उन वीडियोस को, एक एक वीडियोस में आपको ऐसी लर्निंग मिलेगी जो किसी भी ट्रेडिंग कोर्स में नहीं मिलने वाली है आपको। तो ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत कुछ सीखे होंगे। अभी एंड करने का टाइम आता है वीडियो को, वीडियो बहुत लंबी होगी
तो दोस्तों आप वीडियो के साथ अगर एंड तक बने रहे हैं तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हो सके तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। दूसरे रिटेलर्स को भी बताओ, अवेयर करो, उनको भी पता चले कि स्टॉक मार्केट तुम्हारे टेक्निकल इंडिकेटर से नहीं चलता है। ये बहुत छोटी चीज़ें हैं। मार्केट जो है बड़ी सोच के हिसाब से चलता है, ठीक है। वो सोच एक बार ही डेवलप होगी तो पूरी ज़िंदगी कमाओगे, ठीक है। तो चलो दोस्तों अभी वीडियो को एंड करते हैं। बहुत आज तो बातें होगी, अब मिलते हैं अपन। सप्ताह में एक वीडियो ही एक्सपेक्ट करो कि मैं बना पाऊँगा। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन तो नहीं रख, मतलब मैं इतना नहीं कह सकता हूँ कि भाई मैं रोज़ रोज़ डेली वीडियोस बना पाऊँ, ठीक है। तो चलो दोस्तों अभी अंत करते हैं अब वीडियो का।